चैनल के माध्यम से ईद उल फितर की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। ये अल्लाह ताला का रहम करम है, हम पे एहसान है कि हमें ये नेमत अता फरमाई कि हमने रोज़े रखे 1 महीने के, उसके बाद में ईद उल फितर का पर्व मनाते। लेकिन इसके साथ साथ हमारा ये भी खुशनसीबी है कि हम हिंदुस्तान जैसे गंगा जमीन तहजीब वाले मुल्क में रह रहे हैं। हम यहाँ पैदा हुए, हम इस मुल्क के नागरिक हैं। हिंदुस्तान की गंगा जमीन तहजीब आपको ये देखने को मिलेगी कि कल चेटी चंद का पर्व मनाया गया, नवरात्रों का पर्व मनाया जा रहा है और आज ईद उल फितर का। मुझे पूरे यकीन है हिंदुस्तान में तमाम जगह यही नज़ारा आपको देखने को मिलेगा कि तमाम मजहब के लोग एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं। कोई नवरात्रि की दे रहा है, कोई चेटी चंद की दे रहा है, कोई ईद उल फितर की दे रहा है। मैं तीनों ईद पर्व के पूरे देशवासियों को मुबारकबाद देता हूँ। हमारे मुल्क की गंगा जमीन तहजीब यही है कि मिलजुल कर रहें, हमारा मुल्क तरक्की के रास्ते में नामजद हो और यही हमारे मुल्क की ताकत है। देखिए ये अच्छा इनिशिएटिव है प्रधानमंत्री जी, क्योंकि हमारे यहाँ एक सिस्टम है कि हम रमजान के महीने में उन लोगों तक हम भी पहुँचते हैं जो ईद मनाने में असमर्थ होते हैं, फाइनेंशियली कमज़ोर होते हैं। और हम समझते हैं कि हम अगर उनके घर में कुछ पहुँचाएंगे तो हम उनके त्यौहार में बराबर के शरीक हुए। और मोदी जी ने वही एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया देश का नेतृत्व करते हुए वही रोल अदा किया है कि सौगात मोदी लोगों के घर घर पहुँचाइए 22 लाख मुसलमानों तक। तो मुझे पूरा यकीन है उनकी दुआएं भी मिली होंगी और उनके त्यौहार में मोदी जी बराबर के शरीक हुए। देखिए विरोध करना सहमति है, सहमति जो है वक्त का जहाँ तक मैटर है। आज अलग ये दिन नहीं है, ईद का दिन है। आपसे पूछा सवाल, विरोध और समर्थन ये डेमोक्रेसी का एक पार्ट है। सहमति असहमति भी डेमोक्रेसी का एक पार्ट है। कोई कॉन्स्टिट्यूशन तरीके से, संवैधानिक तरीके से अगर कोई प्रोटेस्ट करता है तो करे, उसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहाँ तक वक्त का मेरा मानना ही है कि वक्त में अमेंडमेंट की जरूरत है। देखिए वक्त का मतलब ये कतई ये नहीं है कि लोग ये कह रहे हैं कि मस्जिदें छीन जाएंगी, खानकाएं छीन जाएंगी, कब्रिस्तान छीन जाएंगी, ये कहना गलत है। हो सकता है कुछ सेक्शन से उनको प्रॉब्लम हो, ये असहमति, ये डेमोक्रेसी का पार्ट है। और सरकार को कोई जल्दबाजी नहीं है, सरकार ने बहुत तसल्ली से इस बिल को लाई थी। सरकार ने बाकायदा जेपीसी में ये बिल दिया, जेपीसी ने बहुत सबको सुना है और उसके बाद में ये बिल पेश करने जाएंगे। मुझे पूरा यकीन है कि ये बिल आने के बाद में वक्त के मैटर में ट्रांसपेरेंसी आएगी और उसकी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट होंगी। और जो किराया इंक्रोचमेंट जो सबसे कम है, ज़्यादा हो चुका है वक्त के अंदर, वो इंक्रोचमेंट हटेगा और वक्त का किराया बढ़ेगा जो कौम के लिए काम आएगा। इसके अंदर ये गुमराह ये कर रहे हैं कि साहब ये वक्त के जरिए शरीयत मुदाख कर रहे हैं। तो ये वक्त एक अलग मामला है, वक्त के मामला बिल्कुल अलग होते हैं, वो शरीयत से मामला है। लेकिन वक्त को मैनेज करने के लिए और उसकी प्रॉपर्टी को रेगुलेट करने के लिए 1954 में कॉन्स्टिट्यूशन के तहत एक एक्ट लाया गया था और उस एक्ट के अंदर सिस्टम बनाया गया था वक्फ बोर्ड का, सेंट्रल वक्फ काउंसिल का सिस्टम 1964 बना। तो वक्फ बोर्ड के अंदर सीईओ होता है, चेयरमैन होता है, मेंबर्स होते हैं। तो उसकी कार्य प्रणाली को चेंज किया जा रहा है और इफेक्टिव बनाया जा रहा है। इसमें किसी किस्म से मजहब की कोई मुदाखलत नहीं मानी जानी चाहिए, मेरा मानना ये है। और मुझे उम्मीद है एक सार्थक बहस होगी पार्लियामेंट में जब बिल पेश होगा और सबको सुनने के बाद एक अच्छा बिल नहीं। मैं इस बात से सवाल नहीं करता। देखिए इस मुल्क में सब सुरक्षित है, ये मुल्क बिल्कुल सबके लिए ही उतना सुरक्षित है जितना मुसलमान के लिए, जितना हिंदू के लिए। और हम सब मिलजुल के रह रहे हैं, गंगा जमीन तहजीब है। आप देख रहे हैं यहाँ पे हिंदू भी मौजूद है, मुसलमान भी मौजूद है। अब उनका पर्सनल व्यू होगा, मैं सिर्फ